दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की असेंबली से शहबाज शरीफ ने सीधे सीधे कह दिया कश्मीर विल बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी छुपी है। चलिए पूरी बातें आराम से समझते हैं। ये बयान आया कश्मीर सॉलिडरिटी डे के मौके पर। इस दिन पूरे पाकिस्तान में रैलीज हुई, सेमिनार्स हुए और शहबाज शरीफ खुद मुज़फ्फरा यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर असेंबली में मौजूद था। वहीं से उसने कश्मीरी लोगों के सपोर्ट में ये बड़ा स्टेटमेंट दिया और स्पीच के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, मैं यहाँ कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने आया हूँ। और फिर बिना किसी घुमाव के उसने बोल दिया, कश्मीर विल बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यही लाइन है जो भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन को फिर से हवा दे रही है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र किया। उसने कहा कि जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की जुल्गरबैन बताया था और उसके हिसाब से आज भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की नींव इसी सोच पर टिकी हुई है। अब यहाँ से बात थोड़ी डिप्लोमेटिक हो जाती है। शहबाज शरीफ कहता है कि कश्मीर का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब कश्मीरी लोगों की मर्ज़ी को माना जाए, मतलब कश्मीरी लोगों की मर्ज़ी को माना जाए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन लागू किए जाएं। यानी पाकिस्तान अपनी पुरानी लाइन पर ही बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ ने पीस की बात की। उसने कहा पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन तुरंत ही एक कंडीशन जोड़ दी, ये शांति सिर्फ इक्वलिटी और जस्टिस के बेस पर ही पॉसिबल है। अब यहाँ पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वॉज इट एंड विल ऑलवेज रिमेन्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों को हमेशा खारिज करता हुआ आया है। स्पीच में शहबाज शरीफ ने मई 2025 के इंडिया पाकिस्तान के 4 दिन की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का भी हवाला दिया। उसका कहना है कि इसके बाद कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लेवल पर फिर से पूरी ताकत के साथ उठाएगा। साथ ही उसने इंडिया पर टेररिज्म थ्रू प्रॉक्सीज का आरोप लगाया, जिसे इंडिया ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया। इस स्पीच का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा तब आया जब शहबाज शरीफ ने कश्मीर और फ़लस्तीन को एक ही कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दिया। उसने दोनों को जस्टिस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई बताया। इस दौरान उसने बुरहान वानी, सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक जैसे नाम भी लिए, जिसे ऑडियंस ने में नारेबाजी और अपलॉज सुनाई दी।